समर जो है आ चुका है एंड समर में बाइक्स में आग लगने के चांसेस जो हैं बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। एंड हमने ऑलरेडी पास्ट में देखा हुआ है कि बहुत सारी बाइक्स में ना आग जो है लग जाती है। आग लगने के रीजंस भी अभी क्लियर हो चुके हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है दोस्तों, बहुत सारे प्रिंट मीडियाज ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इस साल समर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहने वाला है। तो अपनी बाइक को कैसे कूल रखें एंड ये फायर लगने के चांसेस कम से कम किया जा सके, वही इस वीडियो में जाने वाले हैं। ऐसे 5 कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी बाइक में। एंड दोस्तों, एक बोनस टिप भी है जिससे कि आपकी बाइक में कभी भी आग नहीं लगेगा, वो भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। टॉपिक की बात करें दोस्तों, उससे पहले अभी भी 80% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब करना या बेल आइकन दबाना या फिर लाइक करने से आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे दिखाई देता है। सपोर्ट करिए इस चैनल को ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस में टाइम टाइम ला सकूं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए समर में खास तौर से, वो है फ्यूल मैनेजमेंट। पास्ट में जितनी भी बाइक्स में आग लगी है दोस्तों, खासतौर से रॉयल एनफील्ड की बाइक में, वो है टैंक की वजह से, पेट्रोल ओवरफिलिंग की वजह से एंड टैंक में गैस बनने की वजह से। दोस्तों, आपको मालूम है कि पेट्रोल जो है इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से टैंक में गैस जो है प्रोड्यूस होती है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि समर में खास तौर से 50% जो है पेट्रोल फिल करिए। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग राइड नहीं करना है तो। अगर आप सिटी में नॉर्मली राइड कर रहे हैं, डे टू डे यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ट्राई करिए कि 50 to 60% या 70% मैक्सिमम जो है आपने पेट्रोल फिल कर दिया। कुछ जगह रखिए ताकि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। खास तौर से ये BS4 और BS6 बाइक्स के लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगा, क्योंकि उसमें चार्को कनेक्टर होता है। एंड वो जो है सब करता है एंड इंजन में देता है। अगर आपका चार्को कनेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसको जो है डेफिनेटली ठीक करवा लीजिए, बिकॉज टैंक में सबसे ज्यादा गैसेस की वजह से ही जो है आग लगती है। तो आपको दो चीज इसमें करनी है। पहले, ओवर फ्यूल जो है, ओवर पेट्रोल जो है फिल नहीं कराना है टैंक में। दूसरा, अगर आपका चार्को कैनेस्टर है, मतलब 2000 BS4 है या फिर BS6 है, तो आपको चारों कैनेस्टर जो है वो चेक करवा लेने हैं। दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है वो है इंजन हीट से रिलेटेड। इंजन हीट को अगर आप रिड्यूस करने जाते हैं तो दो पॉइंट आपको करना पड़ेगा। पहला, इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर दोनों जो है सर्विसिंग में चेंज करवा लीजिए। अगर आपने अपनी बाइक की सर्विसिंग नहीं कराई, अगर हाल फिलहाल में कराई है तो चल जाएगा। बट अगर आपने अभी तक सर्विसिंग नहीं कराई है और ऑलमोस्ट सर्विस ड्यू है, तो डेफिनेटली सर्विस करा लीजिए, जिससे कि आपकी इंजन का हीट जो है वो रिड्यूस हो और इंजन ऑयल जो है वो आपकी बाइक का इंजन टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सके। और स्पेसिफिक ग्रेड जो आपके यूजर मैनुअल मेंशन है, वो या फिर उससे अपग्रेड जो है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। डाउनग्रेड मत करिए और सस्ता इंजन ऑयल के पीछे मत भागिए। अच्छी ब्रांड का इंजन ऑयल भागिए जिसमें कि प्रॉपर R&D हो, टेस्टेड हो एंड जेन्युइन जगह से परचेज करिए। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो है आपके इंजन का ब्रेथ। वो दोस्तों, वो भी मेंटेन करना है। अब इंजन हीट को मेंटेन करने के लिए कोई भी ना इंजन पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर इंजन पे कोई भी स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली हीट जो है इंक्रीज होगा एंड गर्माहट जो है इंजन में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको इंजन का ब्रेथ भी अच्छा करना है, तो एयर फिल्टर जो है उसका वो भी चेंज कर दीजिए। पेपर मटेरियल करिए या फिर परफॉर्मेंस वाला करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये अगर मेंटेनेंस पॉइंट भी अगर आप कर लेते हैं, तो इंजन का हीट भी बहुत ही हद तक रिड्यूस होता है। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, वो है पार्किंग से रिलेटेड। जब भी आप अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं या फिर कार ही पार्क कर रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा थोड़ा शेड में ट्राई करिए कि शेड जगह पे जो है आइदर ट्री के नीचे हो या फिर कोई प्रॉपर शेड हो, प्रॉपर पार्किंग हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आ रहा हो। वैसी जगह पे अगर आप पार्क करते हैं, तो चांसेस ये बन जाते हैं कि आपकी गाड़ी में आग लगने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने पास्ट में देखा, ये जब भी आइदर बाइक में चलते चलते आग लगी है, आइदर जब खड़ी थी तब आग लगी है। तो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जब होता है तो भी प्रॉब्लम है। एंड जब भी आप बाइक पे आके बैठते हो, तो सीट एकदम जल जाती है, एकदम बहुत ज्यादा जल रही होती है। तो सोचिए मेटल का क्या हाल होगा। तो हमेशा ट्राई करिए कि उसको शेड में पार्क करिए, या इधर कोई बिल्डिंग की छाया आ रही हो या फिर कोई ट्री हो, उसके नीचे अगर आप पार्क कर रहे हैं तो बेटर रहता है। एंड आपकी बाइक जो है या कार जो है वो कूल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपके टायर मेंटेनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, टायर अगर आपका चेंज करने जैसा हो गया है, तो डेफिनेटली चेंज करा लीजिए, बिकॉज समर में टायर भी बहुत ज्यादा ब्लास्ट होते हैं। एंड क्यों होते हैं उसके पीछे हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आप टायर में अपने नॉर्मल प्रेशर फिल करा रहे हैं, नॉर्मल एयर जो फिल कराते हैं, जिसमें कि 78% जो है नाइट्रोजन होती है एंड बाकी सारी जो है नॉर्मल जो गैसेस मिलती हैं वो होती हैं, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, मॉइस्चर जो है वो भी फिल्ड होता है। चाहे आपका ट्यूब हो, चाहे दोस्तों आपके पास ट्यूबलेस टायर हो, दोनों में ही जो है एक इशू देखने को मिलता है कि अचानक से टायर जो है ब्लास्ट हो गया है। जब आप हाई स्पीड में राइड कर रहे होते हैं,
राइडिंग के टाइम पे दोस्तों टायर अगर आप 100-150 किलोमीटर बाद चेक करेंगे तो टायर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, एंड जो मॉइस्चर होता है ना वही इवेपोरेट का प्रोसेस बनता है, एंड इसकी वजह से टायर में जो है ओवर प्रेशर जो फिल होने की वजह से टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ट्राई करिए कि समर में अगर आप राइड कर रहे हैं, खासतौर से लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अपनी बाइक में या फिर कार में या फिर स्कूटर में नाइट्रोजन एयर फिल करिए। नाइट्रोजन जो है ड्राई होती है दोस्तों, एंड उसका मॉलिक्यूल भी जो है वो बड़ा होता है, एंड इसकी वजह से थोड़ा बहुत लीकेज भी देखने को नहीं मिलती, एंड टायर जो है वो कूल भी रहता है एंड रस्ट फ्री भी रहता है। खास तौर से जो भी जितने भी ट्यूब टायर्स हैं जिनमें स्टील रिम होता है उनके लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। तो थोड़ा कूल अपनी बाइक को रखना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि टायर का मेंटेनेंस भी रखिए, वरना टायर ब्लास्ट के प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगे, एंड अगर टायर पुराना हो गया है तो चेंज करवा लीजिए समर में, बिकॉज ब्लास्ट के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राइडिंग स्टाइल से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप लॉन्ग शॉट राइड कर रहे हैं समर में खास तौर से, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग लद्दाख राइड, स्पीति राइड ये सब करने वाले हैं, समर में आता ही है, तो इस टाइम पे मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। ठीक है, अर्ली स्टार्ट करिए, एंड जो है जो मिड टाइम है खास तौर से जो 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक का टाइम है ना, इस टाइम पे ट्राई ट्राई करिए कि ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक लें और इंजन को जितना कूल डाउन होने के टाइम दे सके उतना कूल डाउन होने का टाइम दें। नाइट में अगर आप खींच रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हैं नाइट में चलाने में तो चलाइए, बट ट्राई करिए कि जब एकदम ही पीक गर्मी होती है ना उस समय थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड आपकी बाइक के कूल डाउन के लिए भी अच्छा रहेगा। बिकॉज लॉन्ग शॉट राइड करने वाले समर में बहुत सारे लोग होते हैं, बट अगेन बोलूंगा इस टाइम पे इंसिडेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। लास्ट जो बोनस टिप है दोस्तों आप लोगों के लिए वो है अपनी बाइक का इंस्पेक्शन जरूर कर लीजिए। दोस्तों कोई भी रबर पार्ट हो, होस हो, पाइप हो, या कोई भी ऐसी वायर हो जो थोड़ी बहुत डैमेज हो रही है, इंजन के पास में टच हो रही है, उसको डेफिनेटली चेक करा लीजिए। बिकॉज पास्ट वीडियोस में देखा है हमने जहां पर आग लगी हुई थी, ओपन वायर्स की वजह से भी जो है बाइक में आग लगती है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन करा रखा है जो कि इंजन के पास से वायर जा रहा है, खासतौर से हॉर्न या फिर फॉगलाइट का ऐसा कुछ वायरिंग है, तो उसको डेफिनेटली चेक करा लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करवाइए ताकि आग लगने के चांसेस जो है कम से कम हो सके। एंड कोई पाइप रबर ऐसा कुछ क्रैक वैक आ रहा है, क्योंकि रबर की लाइफ होती है, तो उसको जरूर इंस्पेक्ट करवा लीजिए, उसको अगर जरूरत है तो चेंज या रिप्लेस कर दीजिए। ये अगर आप करते हैं तो आग लगने की प्रोबेबिलिटी चांसेस कम से कम हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ये प्रॉपरली वर्क करेगा, इंजन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, या फिर टैंक में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, टायर में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, तो आप प्रॉपरली अपनी बाइक को राइड कर सकते हैं, एंड आग लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसमें कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, मैं उसको पिन करूंगा, एंड अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसको नेक्स्ट टाइम ऐड भी किया जाएगा। तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और दिखते रहिए। हैप्पी समर टू ऑल ऑफ यू।